नदी की जादुई सोने की सैंडल का पेड़। सीतामढ़ी गांव में मनोहर नाम का एक आदमी रहता था। उसकी 2 बेटियां थी, 15 साल की पायल और 10 साल की कंचन। मनोहर एक मोची था। वो गांव के बाजार में बैठकर जूते चप्पल सिलने का काम करता था। रोज की तरह आज भी मनोहर जूते चप्पल सिलने के बाद कहता है, शाम ढल गई, इतनी देर हो गई, बाजार भी उठने वाला है। अभी तक इस सैंडल को लेने इसकी मालकिन नहीं आई। लगता है आज इस सिले हुए सैंडलों को घर ले जाना होगा। ऐसा बोलकर मनोहर सैंडल और बाकी सामान को समेटकर घर आ जाता है। पिताजी, आप आ गए? हम आपका इंतजार कर रहे थे। हाँ बिटिया, मैं आ गया। अच्छा पायल बेटी, इस सैंडल को संभाल कर रख दो। सैंडल को देखकर दोनों बहनों की आंखें चमक उठती है और कंचन बोलती है, अरे वाह पिताजी, ये सैंडल तो बहुत ही सुंदर है। आप ये सैंडल मेरे लिए लाए हैं? अरे नहीं छोटी, देख ये सैंडल मेरे पैर के साइज का है। जरूर पिताजी, ये मेरे लिए लाए हैं। अपनी दोनों बेटियों की आंखों में सैंडल पहनने की चमक देखकर मनोहर बोलता है, अरे नहीं नहीं बेटियों, ये सैंडल मेरे एक ग्राहक का है, कल मुझे उसे लौटाना है। ये सुनकर दोनों बहनों के चेहरे पर आई खुशी फीकी पड़ जाती है। तब कंचन कहती है, पिताजी, आप जानते हैं ना, मुझे और दीदी को ऐसे हाई हील सैंडल पहनने का कितना शौक है। खैर कोई बात नहीं। और हाँ पिताजी, हम दोनों की चप्पल टूट गई है। कोई बात नहीं बेटिया, तुम वो सैंडल मुझे दे दो, मैं झट से सिल दूंगा। पिताजी, आप हमारी एक ही चप्पल को कितनी बार सिल चुके हैं। अब उस चप्पल में बिल्कुल जान नहीं बची है। हमारी सभी सहेलियों के पास तरह तरह के चप्पल और सैंडल हैं, बस एक हम दोनों बहनों को छोड़कर। बेटी, उनके पिता पेशे से व्यापारी होंगे और मैं ठहरा बस एक गरीब मोची। दिन भर जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी मुश्किल से बस 100-150 रुपया कमा पाता हूँ, और ये पैसे भी बस खाने खिलाने में ही खर्च हो जाते हैं। 1 रुपए की बचत नहीं हो पाती। ऐसे में मैं तुम्हें 500,000 की सैंडल कैसे दिलवा पाऊंगा? अपने पिता की गरीबी देखकर दोनों बहनें चुप हो जाती है। ऐसे ही मनोहर हर दिन जी तोड़ मेहनत करता, बावजूद इसके वो अपनी दोनों बेटियों को एक सैंडल नहीं दिला पाता। अत्यधिक मेहनत करने के कारण मनोहर बीमार पड़ जाता है और कुछ दिनों के अंदर ही वो चल बसता है। जैसे तैसे करके दोनों बहनें अपने पिता का अंतिम संस्कार करती हैं। अब दोनों बहनें अनाथ हो चुकी थी। उन दोनों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। दोनों बहनें भूख से मचलते हुए इधर उधर भटकने लगती है और फिर पायल अपनी सहेली राखी के घर पहुंचती है और उससे कहती है, राखी, मैं और मेरी छोटी बहन बहुत भूखे हैं, हमें कुछ खाने के लिए दे दो। अरे मैंने तुम दोनों बहनों का ठेका नहीं लिया। अगर मेरी माँ को पता चल गया कि मैंने तुम दोनों अनाथ बहनों को खाना खिलाया है तो मेरी शामत ही नहीं। चलो जाओ यहाँ से। राखी की बात सुनकर पायल को बहुत दुख पहुँचता है। वो दोनों वहाँ से चली जाती है और भूख से बिलखते हुए गांव में बहुत सारे लोगों से मदद मांगती है, मगर कोई भी उनकी मदद नहीं करता और ना ही कोई उन्हें खाना देता है। दोनों बहनें खाने की खोज में चलते चलते जंगल में पहुंच जाती है। तभी उन्हें जंगल के उस पार एक नदी दिखाई पड़ती है। उस नदी के अंदर एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था, जिस पर सुंदर सुंदर हाई हील सैंडल लगे हुए थे, जिसे देखकर दोनों अनाथ बहनों का मुंह खुला रह जाता है। अरे दीदी, ये हम क्या देख रहे हैं? आखिर ये कौन सी जगह है? मैंने तो ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। पेड़ पर फल सब्जियां उगती हैं, परंतु इस पेड़ पर तो सैंडल उगे हुए हैं। हाँ कंचन, मैंने भी ऐसा कुछ पहली बार देखा है। चलो उस सैंडल के पेड़ के पास चलते हैं। मगर दीदी, ये नदी तो बहुत गहरी है और ये पेड़ इस नदी के बीचों बीच में है। हम कैसे जाएंगे? कंचन ऐसा बोल ही रही थी कि नदी किनारे एक नाव अचानक प्रकट हो जाती है, जिस पर दोनों बहनें बैठकर उस सैंडल के पेड़ के पास पहुंच जाती है। तभी वो पेड़ बोलने लगता है, आओ आओ, मैं जादुई सैंडल का पेड़ तुम्हारा स्वागत करता हूँ। पेड़ को बोलता हुआ देखकर दोनों बहनें चौंक गई। क्या हुआ? तुम दोनों मुझे इस तरह बोलते हुए देखकर चौंक क्यों गई? मैंने कहा ना, मैं जादुई सैंडल का पेड़ हूँ। देखो, इस पेड़ पर कितने सारे हाई हील सैंडल हैं। तुम्हें हाई हील सैंडल बहुत पसंद है ना? ये सब तुम तोड़कर ले जा सकती हो। इसे बेचकर तुम दोनों बहनें अच्छी जिंदगी जी सकोगी, क्योंकि मैं जानता हूँ
कि तुम्हारे जीवन में इस समय बहुत दुख है और मैं जादुई पेड़ ऐसे समय में ही लोगों की मदद करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पेड़, आपने हमें समझा। मगर ये सैंडल तो बेचने पर तुरंत खत्म हो जाएंगे। सही कहा तुमने। जब भी ये सैंडल खत्म हो जाए तो तुम वापस मेरे पेड़ के पास पहुँच जाना। मैं तुम्हें हर बार नए नए सैंडल दिया करूँगा। फिर दोनों बहनें पेड़ पर लगे सुंदर सुंदर हाई हील सैंडल को तोड़कर बाजार में बेचने लगती है। आओ आओ, आ गया है बाजार में बम्पर सेल। ये सारे सुंदर सुंदर सैंडल बस 250 रुपए, 250 रुपए। आइए आइए, जल्दी आइए। दोनों बहनों की बुलाहट सुनकर बाजार में आई लड़कियां उनकी सैंडल की तरफ खिंची चली आती है। अरे शिखा, ये सारे सैंडल तो बहुत ही प्यारे और महंगे लग रहे हैं और इनके डिजाइन भी कितने अनोखे हैं। फिर ये लोग अपने सैंडल इतने सस्ते में क्यों बेच रहे हैं? अरे यार, तू आम खाना, गुठलियाँ क्यों गिन रही है? इतने अच्छे अच्छे सैंडल इतने कम रेट में सुनकर उन दोनों बहनों की सारी सैंडलें तुरंत बिक जाती है, जिसके बदले में वो दोनों बहनें अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं और फिर राशन खरीद कर घर चली जाती हैं। दीदी, हमारे सैंडल के चमक के कारण वो सफेद सैंडल तो तुरंत बिक गए। अब हमें और सैंडल चाहिए होंगे। कंचन, कल सुबह हम दोनों बहनों को उस नदी के पेड़ के पास जाना होगा ताकि हम और सैंडल ला सकें। चल, अब मैं खाना बना देती हूँ। खाना खाकर हम सो जाते हैं। कल हमें जल्दी उठकर नदी के पास भी जाना है। इसके बाद दोनों बहनें खाना पीना खाकर सो जाती है और अगली सुबह होती ही दोनों बहनें जंगल के पीछे वाली नदी के पास पहुंच जाती है और कहती है, जादुई पेड़, हमारे लिए नाव प्रकट करो। पायल के इतना कहते ही वहाँ नाव प्रकट हो जाता है, जिसमें बैठकर दोनों बहनें सैंडल के पेड़ के पास पहुँचती है। आओ पायल और कंचन, ये जादुई सैंडल का पेड़ तुम दोनों का स्वागत करता है। जादुई पेड़, क्या हम सैंडल्स तोड़ ले? हाँ हाँ, बेझिझक तोड़ लो। इतना बोलकर पेड़ नीचे की ओर झुक जाता है। दोनों बहनें पेड़ के सारे सैंडल तोड़ लेते हैं और उन्हें बड़े से थैले में भरकर बाजार की ओर उन्हें बेचने निकल पड़ते हैं, जहाँ सैंडल खरीदने के लिए पहले से ही लड़कियों की लंबी कतार लगी होती है। अरे वाह कंचन, देखो, इन सैंडलों को खरीदने के लिए पहले से ही ग्राहक लाइन लगाकर खड़े हैं। अब हम जल्दी से इन सैंडलों को लगाकर बेचना शुरू करते हैं। हाँ दीदी। इसके बाद दोनों बहनें अपने सैंडल एक चटाई पर बिछा लेती हैं। उनको आवाज लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती और उनकी सारी सैंडलें बिक जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। बीतते दिनों के साथ उनके सैंडलों की बिक्री बढ़ती जा रही थी। अब दोनों बहनों का बिखरा हुआ जीवन पटरी पर आ गया था। अब वो दोनों अपने टूटे फूटे घर को तुड़वाकर एक बड़ा और आलीशान घर बनवा लेते हैं और उस घर में अपना जीवन सुखमय तरीके से व्यतीत करते हैं। एक दिन दोनों बहनें जादुई सैंडल के पेड़ के पास आती हैं। पेड़ उन्हें देखकर गाना गाते हुए कहता है, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तुम। आइए, आपका इंतजार था। आओ आओ पायल और कंचन, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मगर वो क्यों पेड़ जी? क्योंकि मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। पेड़ की बात सुनकर दोनों बहनें हंसने लगती है। जादुई पेड़, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम भी मजाक करते हो। क्यों, हम पेड़ क्या मजाक नहीं कर सकते? हम पेड़ों में भी इंसानों की तरह जान बसती है। चलो अब जल्दी से ये सारे सैंडलों को तोड़कर मेरा बोझ हल्का कर दो। दोनों बहनें जादुई पेड़ पर टंगी रंग बिरंगे सैंडलों को तोड़ लेती है और बोलती है, शुक्रिया जादुई पेड़ जी, अगर तुम ना होते तो आज हम बहनों का जीवन तहस नहस हो जाता, क्योंकि तुमसे मिले सैंडलों को बेचकर ही हम दोनों बहनों का जीवन संवर सका है। अरे बस कर पगली, अब रुलाएगी क्या? वैसे मेरे पास तुम लोगों के लिए एक और कुछ है। अच्छा पेड़ जी, वो क्या? तभी वो पेड़ सुनहरी रोशनी से चमक उठता है और 2 जोड़ी सोने के सैंडल प्रकट करता है। तभी पेड़ कहता है, ये लो, ये जादुई सोने का सैंडल तुम दोनों के लिए, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। आज के दिन मेरा यहाँ आए हुए पूरे 200 साल हो गए हैं, इसलिए अब मुझे इस नदी में हमेशा हमेशा के लिए समाना होगा। तुम्हें जब भी अब किसी चीज की मदद चाहिए हो तो इस सोने के सैंडल से मांग लेना, तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगा। अब मुझे जाना होगा।
ये सुनकर दोनों बहनें भावुक हो जाती है और नम आंखों से पेड़ को अलविदा कहती है। हम आपको दुआओं में हमेशा याद रखेंगे। इसके बाद वो पेड़ हमेशा के लिए उस नदी में समा जाता है और दोनों बहनें घर आ जाती है। और अब उन्हें जीवन में कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो जादुई सोने के सैंडल से मांग लेते हैं और उस सैंडल से गरीब वो बेसहारा लोगों की मदद भी करते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं।